स्टूडियस शब्द सुलेख। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम करने वाले हैं आपकी पुस्तिका शब्द सुलेख। आज के अध्याय में हम आपकी पुस्तिका में क्या क्या दिया गया है शब्द सुलेख में वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अक्षर रचना का अभ्यास करना है, यानी कि जो भी अक्षर होते हैं जैसे आ, ई, इन सभी का हमें अभ्यास करना है कि इसको किस प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? अ से अनार। तो अ से अनार बच्चों किस प्रकार से लिखा जाता है? ओ, फिर है आ, फिर है ई, ई, उ, ऊ। तो बच्चों, इन अक्षरों को आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ इन्हें पढ़ने का भी अभ्यास करेंगे। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। तो ऐसे ही आप इन अक्षरों को लिखते जाएंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपको पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। फिर अगले अक्षर हमें क्या दिए गए हैं? री। री से ऋषि, ए से एढ़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। तो बच्चों, इसी प्रकार से इन शब्दों को आप बिंदुओं के सहारे जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और इन्हें पढ़ेंगे भी। जैसे री से ऋषि, ए से एढ़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। तो ऐसे ही बोल बोल कर बच्चों आप ये पूरा कार्य करेंगे। फिर अब हमें क्या दिया गया है? तो ये थे बच्चों हमारे स्वर। अब हमें क्या दिए गए हैं? व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है? क। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली, फिर च से चम्मच, छ से छतरी। तो बच्चों, इन अक्षरों को आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमें कौन से अक्षर दिए गए हैं? जो। ज से जहाज, झ से झंडा, या खाली, फिर है ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। तो बच्चों, इन अक्षरों को आप इसी प्रकार से बोल बोल कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं है वहां पे स्वयं लिखेंगे। अब अगला अक्षर क्या दिया गया है? ढ से ढक्कन, अणा खाली, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष। इन अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब बच्चों, आपको अगला अक्षर क्या दिए गए हैं? न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से
बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ। ऐसे ही इन शब्दों को भी इन अक्षरों को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारे अगले अक्षर हैं र। र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, फिर है ह से हल। तो इन अक्षरों को भी आप इसी प्रकार से बोल बोल कर बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है छ। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ड़ से सड़क और ढ से पढ़ाई। तो इसी प्रकार से बच्चों आप इन सभी अक्षरों को बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको ये सभी अक्षर याद भी हो जाए और आप इन्हें लिखना भी सीख जाएं। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य क्या है? वर्णों को क्रम से लिखिए। तो यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं उन्हें हमें इसके सही क्रम में लिखना है। जैसे सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा? सबसे पहले अ आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? अ से अनार, फिर आता है आ से आम। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन वर्णों को सही क्रम में लिखते हुए ये रेलगाड़ी को पूरा करना है। फिर अगला कार्य है दिए गए व्यंजनों की तालिका पूरी कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक तालिका दी गई है जिसमें आपको व्यंजन दिए गए हैं। अब कुछ कुछ तालिका में व्यंजन लिखे गए हैं लेकिन कुछ कुछ में नहीं लिखे गए हैं। तो जहां पर जो व्यंजन नहीं लिखे गए हैं वहां पे आपको व्यंजनों को लिखना है। जैसे क हमें दिया गया है तो क के बाद क्या आता है बच्चों? क के बाद ख आता है। ख से खरगोश, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ख। फिर ख के बाद क्या आता है? ख के बाद ग आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ग। तो ऐसे ही बच्चों आपको जो व्यंजन नहीं लिखे गए हैं उन्हें आपको लिखना है और इन तालिका को पूरा करना है। अब हमें अगला कार्य दिया गया है चित्र पहचान कर वर्ण लिखिए। तो जो भी हमें चित्र दिए गए हैं उसके उन चित्रों के नाम के पहले वर्ण को हमें उन चित्रों के नीचे लिखना है। जैसे हमें पहला चित्र किसका दिया गया है? सड़क का। तो सड़क में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है? स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स। ऐसे ही दूसरा है हल, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ह। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब अगला कार्य है चित्र पहचान कर उनके वर्णों से मिलान कीजिए। तो अब आपको जो भी चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे जो आपको वर्ण दिए गए हैं पहले तो आपको इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन्हें लिखना है इस प्रकार से। फिर जब आप ये पूरा लिख लेंगे फिर जो चित्र दिए गए हैं फिर देखना है कि जैसे पहला चित्र किसका है? भालू का है। तो भालू का पहला वर्ण क्या होता है? भ। भ से भालू। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे भ दिया गया है तो भालू चित्र को भ वर्ण से मिला देंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये कार्य करना है। तो बच्चों अब हमें क्या दिया गया है? अब हमें दिए गए हैं 2 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास, यानी कि हमें 2 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करना है। 2 अक्षर वाले शब्द कौन से होते हैं? जो 2 अक्षरों को जोड़कर मिलाकर बनाए जाते हैं। जैसे पहला शब्द हमें दिया गया है न ल नल। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ना है और जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन्हें लिखने का अभ्यास भी करना है। ऐसे ही अगला शब्द है ह ल हल, ट ब तब,
ज ग जग। तो इनको आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी शब्द दिए गए हैं आप उन सबको इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो अभ्यास कार्य क्या है? चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। तो जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उनके नीचे उन शब्दों को लिखना है। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र र थ रथ का है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? र थ रथ। ऐसे ही दूसरा चित्र किसका है? फ ल फल का है। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं जिनको आपको देख देख कर लिखने का अभ्यास करना है और इन्हें जोड़ जोड़ के पढ़ने का भी अभ्यास करना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक और अभ्यास कार्य दिया है। इसमें भी आपको क्या करना है? चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को पहचानना है और उनके नीचे उन शब्दों को लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? पहला चित्र हाथी का है। तो हाथी का दूसरा नाम क्या होता है? ग ज गज। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ग ज गज। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको दो शब्द, दो अक्षर वाले जो शब्द हैं उनसे जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य दिए गए हैं। तो पहला वाक्य है लड़ लड़ मत। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमें बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखने का अभ्यास करना है और पढ़ने का भी अभ्यास करना है। जैसे शब्द है लड़ लड़ मत। तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया छोटा सा। ऐसे ही फल फल चख चख यानी कि फल चख। फिर है घर घर चल चल घर चल। तो हम देख सकते हैं इन वाक्यों में दो अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी वाक्य दिए गए हैं। तो इन सभी वाक्यों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपको दो अक्षर से बने वाक्यों का अभ्यास, तो यहाँ पे आपको दो अक्षर से बने यानी कि जो बड़े वाक्य होते हैं वो दिए गए हैं। तो वाक्य है यश यश अब उस रथ पर चढ़। ये बच्चों एक पूरा वाक्य हो गया। यश अब उस रथ पर चढ़। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे वाक्य में दो अक्षरों वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इनको आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी शब्द और भी वाक्य दिए गए हैं। जैसे नल पर टब भर कर रख, छत पर चल कर फल चख, तट पर चल कर खत पढ़, छत पर चढ़ हठ मत कर। तो बच्चों अब इन सभी वाक्यों को आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे। अब हमें दिया गया है अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो जो भी वर्ण हमें दिए गए हैं बच्चों हमें उन्हें जोड़कर क्या करना है? शब्द बनाना है। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो वर्ण है बिंदुओं में लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है? इन बिंदुओं को जोड़ जोड़कर पहले इन वर्णों को लिखना है। जैसे ब
जमा स। तो ये क्या बन गया बच्चों? शब्द ब स बस। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब हमारा अगला कार्य है चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। तो आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उन्हें पहचान कर आपको शब्दों को लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? फल, फल का है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? फल, फल। ऐसे ही आपको इन दोनों चित्रों को देखना है और उनके शब्द को नीचे लिखना है। जैसे दूसरा चित्र किसका है? बस, बस का है। तीसरा नल, नल का है। तो ऐसे ही आप इन शब्दों को इन चित्रों के नीचे लिखेंगे। अब अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित वाक्यों को अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो भी वाक्य दिए गए हैं वो दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द जो हैं उनका प्रयोग करके लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है कि इन वाक्यों को पढ़ना है और इन्हें लिखने का अभ्यास करना है। तो इन्हें वैसा ही नीचे लिखना है जैसा ये ऊपर लिखा है। जैसे अ, ब, अब, बस, पर, मत, चढ़। तो इसी प्रकार से आप ये वाक्य लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरा वाक्य भी जो दिया गया है, राम फल चख कर रख। तो इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब बच्चों हमें दिया गया है 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास। अब हमें 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करना है। तो 3 अक्षर वाले शब्द हमें जो दिए गए हैं, पहला शब्द है ब, त, ख, बतख। फिर है क, ल, श, कलश। फिर है न, य, न, नयन। क, ल, म, कलम। तो बच्चों इन शब्दों को आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें भी आपको इसी प्रकार से बतख, कलश, नयन, कलम इन शब्दों को लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको दिए गए वर्णों में से एक वर्ण को चुनकर शब्द को पूरा कीजिए। तो अब एक अभ्यास कार्य दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है कि हमें यहाँ पे अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और नीचे क्या लिखा है? आधा अधूरा शब्द लिखा है। तो हमें चित्र देखना है कि चित्र किसका है? चित्र नमक का है। तो हम देखेंगे कि जो शब्द है जिसमें एक वर्ण जो है वो नहीं लिखा गया है, तो अब इनमें से वो कौन सा वर्ण है जो इस शब्द में लिखा जाएगा? तो न के बाद क्या लिखा जाएगा? म। तभी वो क्या होगा? न, म, क, नमक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? म को लिखेंगे। न, म, क, नमक। ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों को देखना है, फिर देखना है कि जो शब्द है वो क्या लिखा गया है और उस शब्द में से कौन सा वर्ण है जो नहीं लिखा गया है। फिर ऊपर जो वर्ण दिए गए हैं इन वर्णों में से एक वर्ण को चुनकर इन शब्दों पर लिखना है और इनको पूरा करना है। अब यहाँ पे आपको और भी 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं, तो आपको इसी प्रकार से इन शब्दों को लिखना है बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। अब हमारा दूसरा कार्य है चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है? उन चित्रों को पहचान कर शब्दों को लिखना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें चित्र क्या दिया गया है? चित्र हमें दिया गया है म, ग, र, मगर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? म, ग, र, मगर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों को देखना है और फिर उनके शब्दों को यानी कि उनके नाम को उनके नीचे लिखना है।
तो यहाँ पे आपको और भी 3 अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन सभी शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमें यहाँ पे कार्य दिया गया है, पहला अक्षर लिखकर शब्द को पूरा कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, पहला चित्र किसका है? नयन का है। तो हमें य और न तो दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? न। तभी वो क्या बनेगा? न, य, न, नयन। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब बच्चों हमें यहाँ पे 3 अक्षर से बने वाक्यों का अभ्यास करना है, यानी कि वह वाक्य जो 3 अक्षरों के शब्द से बनाए गए हैं। तो सबसे पहला वाक्य क्या है? र, म, न, रमन, नकल, मत, कर। ये वाक्य क्या हो गया बच्चों? रमन, नकल, मत, कर। तो ऐसे ही आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन वाक्यों को लिखना है और इनका अभ्यास करना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे और भी वाक्य दिए गए हैं, तो इन सभी वाक्यों को आप इसी प्रकार से बोल बोलकर जोड़ जोड़कर बिंदुओं के सहारे लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? जो हमें चित्र दिया गया है और जो वाक्य दिए गए हैं, पहले हमें देखना है कि चित्र में क्या दिया गया है। हमें कलम दिया गया है और वाक्य क्या है? जगत। फिर हमें यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, फिर इधर रख। तो हम यहाँ पे क्या लिखना है? जो हमें चित्र दिया गया है, यानी कि चित्र के नाम को हमें खाली स्थान में भरना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कलम इधर रख। तो ये वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा। जगत कलम इधर रख। ऐसे ही बच्चों आपको चित्रों के नाम को खाली स्थान में भरना है, जिससे क्या होगा? वो वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हमारा अगला कार्य है, निम्नलिखित चित्रों को शब्दों से मिलाइए। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक तरफ चित्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें शब्द दिए गए हैं। तो पहले क्या करना है? आपको इन शब्दों को, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखना है इस प्रकार से। 17। इस प्रकार से आप पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर ये सारे शब्द लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? जो चित्र दिए गए हैं उसके अनुसार उस चित्र को उसके सही शब्द से मिलाएंगे। जैसे हमें पहला चित्र किसका दिया गया है? मगर का दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि मगर शब्द हमें दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे? मगर के चित्र को मगर शब्द से मिलाएंगे। पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। तो बच्चों अब हमें अगला जो दिया गया है वो क्या है? 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास। अब हमें क्या करना है? 4 अक्षर के मेल से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों का अभ्यास करना है। तो शब्द है कसरत, च, म, च, म, चमचम, त, र, क, श, तरकश, न, ट, ख, ट, नटखट। तो इस प्रकार से बच्चों आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इन शब्दों को लिखना है और इन्हें जोड़ जोड़कर पढ़ना भी है। इसी प्रकार से आप ये पूरा कार्य करेंगे। अब यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं, तो इन सभी शब्दों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब बच्चों हमें क्या दिया गया है? 4 अक्षर से बने वाक्यों का अभ्यास। अब हमें क्या करना है? जो 4 अक्षर से जो शब्द बनते हैं और उनसे जो वाक्य बनते हैं वो दिए गए हैं, तो उनका हमें अब अभ्यास करना है। तो वाक्य है अ, च, क, न, अचकन, पहन, कर, ट, म, ट, म, टमटम,
पर चढ़। ये वाक्य क्या है बच्चों? अचकन पहनकर टमटम पर चढ़। तो हम देख सकते हैं कि पूरे वाक्य में जो अचकन और टमटम शब्द है उसमें चार अक्षरों का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये क्या है? चार अक्षर वाले शब्द हैं। तो इन वाक्यों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी वाक्य दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इनको आप बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो जो वर्ण हमें दिए गए हैं इन वर्णों को मिलाकर हमें चार अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो वर्ण क्या है? ह, ल, च, ल। तो शब्द क्या बनेगा बच्चों? ह, ल, च, ल। हलचल। हलचल। तो शब्द क्या बना? हलचल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्दों को बनाना है। अब अगला कार्य है बच्चों, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए। तो जो भी चित्र आपको दिए गए हैं उन चित्रों को पहचान कर आपको उसके नीचे उसके नाम को लिखना है, यानी कि चार अक्षर वाले शब्दों को लिखना है। तो चित्र क्या है? तो हम देख सकते हैं कि चित्र किसका दिया गया है? जिसमें जोकर है, हाथी भी नाच रहा है। तो ऐसा कहाँ होता है बच्चों? ऐसा सर्कस में होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? स, र, क, स। सर्कस। तो ये शब्द क्या हो गया? सर्कस। तो ऐसे ही बच्चों आप इन चित्रों को देखकर उसके नीचे उनके नामों को, यानी कि चार अक्षर वाले शब्दों को लिखेंगे। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है, जो शब्द हमें दिया गया है यानी कि दो अक्षर वाले शब्द जो हमें दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है? लिखना है। पहले हम देख सकते हैं कि हमें बिंदु में पहले लिखना है, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी दो अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं इन सभी को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अगला अभ्यास है तीन अक्षर वाले। तो तीन अक्षर वाले शब्द भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो शब्द क्या है? नमक, नमक। चरण, चरण। पदक, पदक। महल, महल। फिर अगला अभ्यास है चार अक्षर वाले शब्दों को लिखना है, यानी कि जो बिंदु में दिए गए हैं चार अक्षर वाले शब्द उन्हें बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे आपको और भी शब्द दिए गए हैं जैसे अचकन, बर्तन, पचपन। तो बच्चों ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आपकी पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तिका समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।